हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेड बूस्टर मैथ्स क्लासेस। स्वागत है आपका ग्रेड बूस्टर मैथ्स क्लासेस में। आज इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी हाइट्स एंड डिस्टेंस चैप्टर से एक क्वेश्चन और लेकर आए हैं आपके लिए। बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसमें आपसे कहा है एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 4000 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड passes vertically above another aeroplane at an instant when the angles of the elevation of the two planes from the same point on the ground are 60 degree and 45 degree respectively. Find the vertical distance between the aeroplanes at that instant. तो इस सवाल में हमसे कहा है कि कोई एरोप्लेन 4000 मीटर की हाइट पर फ्लाई कर रहा है और एक पल ऐसा आता है कि वो ठीक दूसरे एरोप्लेन के जस्ट ऊपर है और उसी वक्त ग्राउंड पर किसी पॉइंट से दोनों एरोप्लेन्स के जो एंगल ऑफ एलिवेशंस हैं वो 60 डिग्री एंड 45 डिग्री हैं और हमें उन दोनों प्लेन्स के बीच में जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो यहां पर सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है, और यहां पर एक प्लेन फ्लाई कर रहा है, फ्लाई करेगा जाएगा जैसे, तो 4000 मीटर की जो हाइट है उस पे वो फ्लाई कर रहा है 4000 मीटर हाइट पर। ठीक है, एक पल ऐसा आता है कि वो दूसरे एरोप्लेन के जस्ट ऊपर है, यानी मान लीजिए दूसरा एरोप्लेन यहाँ पर है, ये एरोप्लेन ए है, ये मान लीजिए बी है, ये सी पॉइंट है ग्राउंड पर, से यहाँ पर हाइट है दोनों की। तो ग्राउंड पर कोई पॉइंट डी एज्यूम कर लेते हैं। इस पॉइंट से दोनों एरोप्लेन्स को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो एंगल्स ऑफ एलिवेशन बनते हैं हमारे पास। तो एक 45 डिग्री, छोटे वाला 45 डिग्री होगा और जो बिगर है वो 60 डिग्री है। ठीक है, और हमें गिवन है AC, हमें फाइंड आउट करना है AB। दोनों एरोप्लेन्स के बीच में जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो राइट ट्राइंगल बन रही है अपने पास, एक तो BCD और एक ACD, दोनों ट्राइंगल्स भी हम चेक करते हैं कि फुल साइड है या नहीं हमारे पास। तो हम देखते हैं कि AC जो है ACD राइट ट्राइंगल की फुल साइड है, तो इस केस में इक्वेशन नहीं बनती। हम उस साइड को और करस्पॉन्डिंग एंगल्स को यूज करके दूसरी साइड फाइंड आउट कर लेते हैं और उसकी हेल्प से दूसरी साइड फाइंड आउट। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ACD ट्राइंगल में AC को और इस 60 डिग्री को यूज करके DC फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, DC को और 45 को यूज करके BC फाइंड आउट करेंगे और AC और BC का जो डिफरेंस है वो अपने पास रिक्वायर्ड आंसर होगा AB। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ACD ट्राइंगल में हम DC फाइंड आउट करेंगे, DC अपॉन AC कॉट ऑफ 60 डिग्री। ओके, तो यहां पर DC जो है अपने पास वो बेस है और ये परपेंडिकुलर है। बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, कॉट। तो DC इक्वल टू AC मल्टीप्लाइड बाई कॉट 60 डिग्री। ठीक है, अगले स्टेप में AC की वैल्यू अपने पास है 4000 मल्टीप्लाइड बाई कॉट 60 होता है 1/√3। तो ये अपने पास आ गया 4000 अपॉन √3, ये वैल्यू अपने पास DC की आ गई। ठीक है, अब जो DC है उतना ही BC होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंगल 45 डिग्री है और किसी राइट ट्राइंगल में अगर 45 डिग्री एंगल है, एक एक्यूट एंगल, तो दूसरा भी 45 होगा और वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होती है। तो यानी BC जो है वो DC के इक्वल है। हम लिखेंगे BC इक्वल टू DC जो कि 4000 अपॉन √3 है। ठीक है, अब यहां पर हमें AC में से BC को सब्ट्रैक्ट करना है और अपने पास AB आ जाएगा। तो हम यहां पर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर लेते हैं। तो ये अपने पास आ जाएगा 4000 अपॉन √3 मल्टीप्लाइड बाई √3 अपॉन √3। ठीक है, ये अपने पास हो जाएगा 4000 √3 अपॉन 3। क्लियर। अब अगले स्टेप में हम यहाँ पर √3 की वैल्यू पुट कर देते हैं, इक्वल टू 4000 इंटू √3। यहाँ पर एक ख्याल रखना है आपको, क्वेश्चन में जब भी √2 हो √3 हो, इनकी अगर वैल्यू गिवन हो
2 डेसिमल प्लेस तक, 3 तक या 1 तक, तो हमें वही पुट करनी है। अगर गिवन नहीं है तो हम 3 डेसिमल प्लेस वाली वैल्यू यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 1.732 और अपॉन में 3, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा आंसर में डिफरेंस आ सकता है। इस क्वेश्चन में अगर 1.73 कहीं जगह दी होती है तो वहां पे 3 मीटर के करीब आंसर में फर्क आएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे 4000 इंटू 1.732 का डेसिमल अगर हटा दें तो नीचे 1000 और 3 हमारे पास नीचे पहले से है, तो इन तीनों जीरो को काट देते हैं और 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आएगा 4 2 जा 8 12 4 7 जा 28 29 4 2 6 अपॉन में 3 से डिवाइड करेंगे 2 3 0 9 3 3 3 3 आता चला जाएगा, ठीक है। ये अपने पास वैल्यू आई है BC की, ठीक है। अब जो हमें फाइंड आउट करना है वर्टिकल हाइट दोनों के बीच में AB, तो AB अपने पास आएगा AC माइनस BC। AC है अपने पास 4000 माइनस में 2309.33। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 4000 में से, तो 1709 16 91 1690.67 मीटर अप्रोक्सीमेटली। ऐसा जब भी आपके पास सिचुएशन हो, इरेशनलिटी हो अपने पास, तो अप्रोक्स लिखना ना भूलें, क्योंकि आंसर जो है वो अप्रोक्सीमेट में आता है, ठीक है। तो ये था आज का क्वेश्चन। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम हमेशा डालते रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।